सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। वाशिंगटन में अमरीकी कौम से खिताब में अहम कहा कि हम बहुत जल्द तमाम फौजी हदाफ हासिल कर लेंगे। अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर सख्त ज़रब लगाएंगे। डील ना हुई तो ईरान के लिए नताइज खतरनाक होंगे। ईरान को फतर के ज़मानों में वापस ले जाएंगे जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। कहा 4 हफ्तों में अमरीकी अफवाज ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत, नेवी, फ़ज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वुस्ता और इसराइल ना होते। ईरान की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की सलाहियत ख़त्म कर दी। पहले सदारती दौर में जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके। बेहतरीन कारकर्दगी पर अमरीकी अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर डोनाल्ड का नासा मिशन को भी मुबारकबाद। कहा कि बहादुर खिलाफबाज इस मुकाम अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर का अमरीकी अवाम के नाम खत। मसूद पुज़िशकियान ने अमरीकी अवाम के नाम खत में कहा है कि ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दर हकीकत ईरानी अवाम को निशाना बनाना है। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया। ईरान ने मुसल्लत की गई जंगों का बहादुरी से जवाब दिया। ईरान को खतरा बनाकर पेश करना ताकतवर कुव्वतों के सियासी और मुआशी मफादात का नतीजा है। उन ताकतों का मकसद असले की सनत जारी रखना और स्ट्रेटेजिक मंडियों पर कंट्रोल कायम रखना है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमरीका और इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहते हैं इमाम खमीनी की पॉलिसी बरकरार रहेगी। ट्रंप के जंगबंदी से मुतल्लिक बयानात मुज़ायक़ा खेज़ करार। ईरान ने हमले रोकने की दरख्वास्त का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ से कौन गुजरेगा ये फैसला सिर्फ ईरान और ओमान ही करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है इसराइल के गलत अंदाज़ों की वजह से अमरीका जंग में फंसा। दुनिया में अब कोई भी अमरीकी सफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इनकलाब का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी सदर के मुज़ायक़ा खेज़ बयानात से आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी लेकिन आपके लिए नहीं। बरतानिया डट गया। ईरान के खिलाफ अमरीका की मदद से इनकार। ईरान जंग हमारी नहीं, किसी भी सूरत शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का दो टोक मौक़िफ़। कहा चाहे किसी भी किस्म का दबाव आए फैसला अपने मुल्क के मुफाद में करना है। ईरान जंग के असरात हमारे मुस्तक़बिल को मुतासर करेंगे। हम आने वाली नस्लों को महफूज रखना चाहते हैं। बरतानिया को जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं दे सकता। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सफारती इक़दाम करेंगे। उधर फ्रांस का ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा बनने से गुरेज। फ्रांसीसी जूनियर वजीर एलिस रोफू के मुताबिक नेटो को आबनाए हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई के लिए नहीं बनाया गया। नेटो का आबनाए हुर्मुज़ के लिए इस्तेमाल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। पोलैंड ने पेट्रियट दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता भेजने के लिए इनकार कर दिया। हुकाम के मुताबिक दिफाई सिस्टम नेटो के मशरिक़ महाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह में होने वाली मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, नियर बुखारी, मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत जारी रखने और मुस्तक़बिल में कानून साजी पर भी मुशावरत करने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान और शराज में धमाके। हवाबाज, अस्फियान, करज और कुरमानशाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के अहम अहदेदार मेहदी वकाई को शहीद करने का दावा। ईरान में शहादतों की तादाद 1937 होगी। शहदा में 240 ख़वातीन, 212 बच्चे शामिल। लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल फोर्सेज में शदीद झड़पें। सियोनी फ़ज़ाइया का जनूबी लबनान पर हमला। 4 शहरी जाँ बहक। 24 घंटों में शहदा की तादाद 12 हो गई।
ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले। तल अवीव समेत कई शहरों पर हर वक्त सायरन गूंजते रहे। सड़कों पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस की आवाजें। इसराइली शहरी ईरान मिसाइलों से खौफ में मुब्तला। कई इलाकों में बंकर्स में छुपने के काबिल न रहे। ईरान के खित्ते में अमरीकी हदाफ पर हमले, एंटी ड्रोन और अर्ली वार्निंग रडार निजाम तबाह करने का दावा। सऊदी शहर अल खरज में अमरीकी फजाइया पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे भी तबाह होने वाले जासूस तैयारी की तस्वीर वायरल। पासदारान इनकलाब ने बगदाद में अमरीकी सफारती मरकज में 20 ड्रोन दाग दिए। ईरानी फौज का बहरीन में अमरीकी हॉक एंटी ड्रोन निजाम तबाह करने का दावा। रूस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देते। मशरिक़ वस्ता का बहरान बड़े जंगी तनाज़े में बदल सकता है। उधर रूस और मिस्र के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी अवाम का अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। तेहरान में बड़ी रैली। सब्ज हलाली परचम उठाए शुरका के पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारे। कहा पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत कभी फरामोश नहीं करेंगे। जैज वर्ल्ड और वीवन ग्रुप की क़यादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। $1 अरब सरमायाकारी का अदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कैशलेस मईशत के लिए IT का इस्तेमाल तरजीहात में शामिल है। हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स और सनत में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाबी नीलामी और शोबे में जिद्दत और मुस्बत तरक्की की निशानी है। जैज वर्ल्ड के CEO आमिर इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल तरक्की के लिए नए मरहले में दाखिल हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारी $1 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान पर हमारे एतमाद की अक्कासी करती है। वीवन ग्रुप के CEO ने कहा कि तवक्को है कि बैनुल अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की में शिराकत के लिए आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह में होने वाली मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, मौलाना असद महमूद की बड़ी शिरकत। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत जारी रखने और मुस्तकबिल में कानून साजी पर भी मुशावरत करने पर इत्तेफाक। मुल्क भर में आज से बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। तेज हवा और गरज चमक के साथ बादल खूब बरसेंगे। यालाबारी भी होगी। पंजाब में 4 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्किर। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मियांवाली, मंडी, बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। बहुत हो गई मौज मस्ती, अब होगी पढ़ाई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तलीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब में स्कूलों की नए औकात कार जारी। जुमे को छुट्टी का ऐलान। हफ्ते में 4 रोज पढ़ाई, 3 रोज छुट्टी होगी। तमाम इम्तिहानात और असेसमेंट तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। सोने की फी तोला कीमत में 15,300 रुपए का इजाफा। नई कीमत 4,94,062 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 13,117 रुपए इजाफे से $4,23,578 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $153 इजाफे से $4,713 फी आउंस हो गया। चांदी की कीमत में 200 रुपए बढ़कर 7,984 रुपए हो गए। पेइंग टैक्सी खवातीन चलाएंगी, उनमें सफर भी खवातीन करेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। सनतकारों को EV गाड़ियों के प्लांट लगाने की पेशकश। कहा कि EV पेइंग सिक्योरिटी का मकसद खवातीन को बाख्तियार करना है। जंग के असरात देर तक रहेंगे। दूध महंगा हुआ, मजीद कुछ चीजें महंगी होनी है। PTI ने फंडिंग रोकने के लिए IMF को खतूत लिखे। बानी PTI के बेटे ऐसी बात ना करें जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। खित्ते में पाकिस्तान का अहम किरदार है। भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद ग्रीन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है।